हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभा मैम और स्वागत करती हूं आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज है डे 4 और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन एंड आई होप कि क्लास 12 के सीबीएसई टर्म 1 एग्जामिनेशन देने वाले हर बच्चे के लिए ये जितनी भी क्वेश्चंस और वीडियोस मैं लेकर आ रही हूं वो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपके क्वेश्चन इन्हीं सारे पॉइंट से ही बनेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड वन है। लेकिन आज के वीडियो में मैंने एक चेंज किया है। डेली मैं डिस्कस करती थी एक क्वेश्चन और उसे एक्सप्लेन करती थी, लेकिन आज मैं टॉपिक सबसे पहले डिस्कस करूंगी इकोनॉमिक्स के और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल में फॉलो कर सकते हैं विच इज इन द नेम ऑफ आदि कैरियर पॉइंट, और आप मुझे इसी नाम से फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज की टॉपिक हमने इकोनॉमिक्स में ली है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, तो इस समय किस तरह का सिचुएशन था हमारे कंट्री पे, क्या सिनेरियो था, इन सबको हम जरा सा इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको आगे इसे डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो जब हमारा देश इंडिपेंडेंस गेन करता है उस समय हमारे पास तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज तो थी नहीं और ना ही इतने पैसे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट थे कि वो हमारे देश की इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेंचर में पैसा यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतने कैपिटल भी हमारे पास नहीं थे। ठीक है, और ना ही यानी कि कैपिटल शॉर्टेजेस थी हमारे देश में, और साथ ही साथ नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम था कि जो हमारे यहाँ पर जो मार्केट भी जो थी वो बिग एनफ नहीं थी। द मार्केट वाज आल्सो नॉट बिग एनफ कि हम उनमें मेजर प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करें और उनसे हमें बहुत बेनिफिट मिले। तो अब इन सब के वजह से क्या होता है, इन सब की वजह से ये जाता है कि हम प्राइवेट सेक्टर के हाथों में पूरी तरह से अपने देश की इकोनॉमी को नहीं दे सकते थे। तो अब किसे लीड रोल प्ले करना था? नाउ द पावर गोज इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट के हाथों में अब पावर है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको ही सब कुछ करना है। अगर गवर्नमेंट एक्सटेंसिव रोल नहीं प्ले करेगा तो हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, और इसी समय और एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी को पता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो किस तरफ में, किस वे में आगे बढ़ रही थी, सोशलिस्ट लाइन की तरफ में। यानी कि यहाँ पर हमने ये सोचा कि अगर स्टेट कंट्रोल्ड होगा तो यानी कि सोशलिस्ट पैटर्न के तरफ हम बढ़ेंगे, ना कि हम कैपिटलिस्ट मॉडल के तरफ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी स्टेट कंट्रोल सिस्टम को हमने इंपॉर्टेंस दिया और इसी को हमने किसमें हाईलाइट किया? सेकेंड 5 ईयर प्लान में। हमारा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था इट वाज बेस्ड ऑन सोशलिस्ट मॉडल, और ये इसने किस पर ज्यादा इंफेसिस दिया? द मोर इंफेसिस पुट ओवर इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज हमको सेटअप करनी है। क्यों इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है? आप सभी को पता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था ये किस पर ज्यादा फोकस कर रही थी? एग्रीकल्चरल सेक्टर पर, एग्रेरियन सेक्टर पर, और इसके साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पर स्लो ग्रोथ हो रहा है। द ग्रोथ वाज स्लो। तो अब जो बात कर रहे हैं, जो आर्किटेक्ट्स थे, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान के पीसी महालनोबिस, उन्होंने कहा कि स्लो ग्रोथ से हमारा देश इतने आगे तेजी से नहीं बढ़ सकता है, तो अब हम करें क्या? तो क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की गई और इंडस्ट्रीज सेटअप करने की बात कही गई। और ये इंडस्ट्रीज भी कैसे? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। और जब भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज की बात आती है दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट कंट्रोल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इन सभी को सही तरीके से लागू करने के लिए गवर्नमेंट कौन सा रेजोल्यूशन लेकर आई? गवर्नमेंट लेकर आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। तो चलिए अब इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो इन अकॉर्डेंस विद द गोल ऑफ द स्टेट कंट्रोलिंग, तो मैंने आपको बताया सोशलिस्ट ओरिएंटेशन हो रहा है, यानी कि स्टेट कंट्रोलिंग होगी। So the commanding the heights of the economy, the industrial policy resolution of 1956 was adopted. So why was the industrial policy resolution of 1956 adopted? Actually क्या था कि हमने कौन सा सिस्टम अपनाया? सोशलिस्ट पैटर्न, यानी कि स्टेट कंट्रोल, द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। सो दैट्स व्हाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन adopted in 1956. Now it was formed the basis of which particular 5-year plan? It was formed the basis of the second 5-year plan, and this plan which tried to build the basis for a socialist pattern of society. तो आपको अब ये भी क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा कि that which 5-year plan tried to build the basis
फॉर अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी इट वाज द सेकेंड 5-year प्लान। और आप सभी को पता है दिस 5-year प्लान इज टेकन फ्रॉम यूएसएसआर, यानी कि यूएसएसआर में भी सोशलिस्ट सिस्टम थी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कैपिटलिस्ट सिस्टम से दुश्मनी कर ली, या जो भी उस समय की जो पॉलिटिकल सिनेरियो थी, ठीक है, या सोशलिस्ट ब्लॉक को नहीं ज्वाइन कर लिया जो कि पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो सोशलिस्ट पैटर्न को बस हमने अडॉप्ट किया। नाउ दिस रेजोल्यूशन क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज, ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, तो इसने इंडस्ट्रीज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, क्लासिफाई किया। तो कितने कैटेगरीज में इन्होंने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया। व्हाट अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी? फर्स्ट कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज वर एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल, डायरेक्ट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। व्हाट अबाउट द सेकंड कैटेगरी? So second category of industries consisted in which the private sector could supplement the efforts of the public sector, यानी कि private sector complement किसको करेगी, supplement किसको करेगी, public sector के effort को। But the most important thing, the government taking the sole responsibility, लेकिन पूरी की पूरी responsibility government के पास है, ना कि private sector को responsibility दे दी। तो first जो है that is first category of industries directly under control of the government, but सेकेंड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट करेगी पब्लिक सेक्टर को। बट the most important point is that with the government taking sole responsibility for starting new units, ना कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल जो है या फिर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कोई न्यू इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं करेगी, बल्कि गवर्नमेंट विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टार्ट अ न्यू यूनिट्स। ओके, now about the third category. Now third category consisted of the remaining industries which were to be in the private sector, यानी कि पहला हो गया आपका पब्लिक सेक्टर, नेक्स्ट हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, बट गवर्नमेंट जो है हैव द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग न्यू यूनिट्स, एंड द थर्ड कैटेगरी मींस द प्राइवेट सेक्टर। तो अब जब थर्ड कैटेगरी प्राइवेट सेक्टर के हाथों पे चली गई, तो अब क्या कर रही है सरकार? सो ऑल्दो देयर वाज अ कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, द सेक्टर वाज केप्ट अंडर स्टेट कंट्रोल थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट सेक्टर के हाथों पे तो दे दिया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। और जब तक गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देगी तब तक वो काम भी नहीं कर सकते। यानी गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल को नहीं छोड़ा, गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज के मैटर पे इंटरफेयर नहीं करेंगे, बल्कि ये कहा कि भाई हम ही आपको कंट्रोल करेंगे, लेकिन लाइसेंस आपको हमसे लेना पड़ेगा। अब जब बात आती है लाइसेंस की, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सो नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर आपको न्यू इंडस्ट्री सेटअप करनी है, दिस मीन्स दैट यू हैव टू टेक अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। Now, why government has doing this particular license policy, started this license policy, और इस इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन के पीछे, पॉलिसी रेजोल्यूशन के पीछे रीजन क्या था? सो दिस पॉलिसी वाज यूज फॉर प्रोमोटिंग इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन। ये बैकवर्ड जो रीजन है उनमें भी हमको इंडस्ट्री प्रमोट करनी है। ये नहीं कि बैकवर्ड रीजन को हम छोड़ देंगे और ओनली डेवलप रीजन पर हम ध्यान देंगे। अगर ऐसा होगा तो ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सो इट वाज इजियर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस if the industrial unit was established in an economically backward area। तो अब देखो लाइसेंस किसके लिए इजी था? जो बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। तो अब इससे क्या हुआ कि पूरे ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट का बात सामने आ गया। बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्रीज चली जा रही है, बनने लगेंगी, और वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और बैकवर्ड रीजन का भी डेवलपमेंट हो जाएगा। सो इन एडिशन such units were given certain concession। अब देखिए जो लोग बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, उनको तो लाइसेंस बहुत आसानी से मिल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट। ये एक बेनिफिट हुआ। सेकंड क्या बेनिफिट है? कंसेशन मिलेगा। व्हाट इज द सेकंड बेनिफिट? दे विल गेट द कंसेशन, जैसे कि टैक्स बेनिफिट मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी एट अ लोअर टैरिफ। तो ये बेनिफिट है। तो अब जाइए, अब हम आपको इंकरेज करें, क्योंकि बैकवर्ड रीजन में ये सारे प्रॉब्लम्स तो है।
इसलिए लोग वहां इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप करना चाहते थे, लेकिन अगर ये बेनिफिट मिले तो लोग तो जरूर जाएंगे वहां पर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। सो द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, यानी हर रीजन का, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, डेवलपमेंट ऑफ होल रीजन एंड प्रोमोट रीजनल इक्वालिटी, यानी हर लेवल में, चाहे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सब में इक्वालिटी होनी चाहिए। एंड इवन एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिए, यहां से भी, इन सभी से आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग बन सकता है। सो इवन एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हैड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उनको भी लाइसेंस की जरूरत है। अब क्यों उनको लाइसेंस की जरूरत है? व्हाई डू दे नीड लाइसेंस? फॉर एक्सपेंडिंग आउटपुट फॉर डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्शन। अगर मान लो आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना है, इफ यू वांट टू इंक्रीज प्रोडक्शन, तो या फिर आप न्यू वैरायटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अगर आपने कहा कि हम स्टील प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन स्टील के अलावा आप अगर कुछ और प्रोड्यूस करने वाले हैं XYZ, तो आपको उसके लिए फिर से लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी आपको गवर्नमेंट, इसकी मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रीज के ऊपर कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट अवेयर है कि इंडस्ट्रीज क्या प्रोडक्शन करने वाली, गवर्नमेंट के पास फुल नॉलेज है, और इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी बन रही है और साथ ही साथ गवर्नमेंट का कंट्रोल भी दोनों चल रहा है। तो एक साथ दोनों काम गवर्नमेंट कर रही थी। एंड दिस वाज मीन टू एंश्योर दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस वाज नॉट मोर देन व्हाट द इकोनॉमी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमारी नीड जितनी है उतनी ही गुड्स प्रोड्यूस होनी चाहिए, ये नहीं कि उससे ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, so license to expand production was given only if the government was convinced that the economy required a large quantity of goods। तो license to expand production कब दिया जाएगा? जब गवर्नमेंट ये फील करेगी कि इकोनॉमी को लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स चाहिए। ऐसा नहीं कि माने इतना ज्यादा हमने प्रोडक्शन कर दिया लेकिन बाद में हमने देखा कि उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, तो इससे तो पूरा लॉस हमारी कंट्री का है। हमें उन पैसों को दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करना है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है उन चीजों पर। ठीक है, तो ये था आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, तो जैसे आपको पता है कि यू विल गेट 10 सेकेंड टाइम्स फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, तो अब आप इसके लिए जो है आप क्वेश्चन खुद पढ़िएगा, ऑप्शंस, और इसका आंसर 10 सेकेंड में आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। So identify the correct statement regarding Industrial Policy Resolution 1956। ठीक है, तो आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आई होप कि आपको पूरे टॉपिक समझ में आ गए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो पहले में क्या कहा है? द प्लान विच ट्राई टू बिल्ड द बेसिस फॉर अ कैपिटलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। तो इट वाज कैपिटलिस्ट पैटर्न? नो, ये कैपिटलिस्ट पैटर्न नहीं था, इट वॉज बेस्ड ऑन द सोशलिस्ट पैटर्न। ठीक है, next, according to this resolution, no need to convince government for license to expand production। No, it is also wrong। it need to convince the government। ना गवर्नमेंट चेक करेगी कि भाई आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना है, तो that is the demand of the economy। क्या वो हमारी इकोनॉमी का डिमांड है? क्या इसकी हमें जरूरत है? और अगर जरूरत नहीं है तो गवर्नमेंट कन्विंस नहीं होगी और आपको लाइसेंस नहीं देगी। सी, the first category of industries owned by the government। तो yes, first categories of industries जो है they were directly owned by the government। and second category of industries क्या है? second categories में private sector जो है वो क्या कर रही है? private sector supplement कर रही है किसको? पब्लिक सेक्टर को। लेकिन इंडस्ट्रीज कौन सेटअप करेगी? इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ही सेटअप करेगी। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो चेक करते हैं आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। डी भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो दिस इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ द डैश प्लान। ठीक है, तो फिल इन दी ब्लैंक से सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है एंड दिस इज मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। So what is the correct answer? Correct answer is
ऑप्शन डी, दैट इज द सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज एक्चुअली जो है बेसिस था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड दोज who already subscribed, thanks to everybody. Okay then, bye, take care, and thanks for watching this video.